हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। रिसेंटली लीबिया में जो बाढ़ आई है उसके बारे में तो आपने सुना होगा कि वहां पर कितने बड़े लेवल पर जान माल की हानि हो चुकी है। ये बाढ़ कितनी खतरनाक है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अभी तक लीबिया में बाढ़ के कारण 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और लीबिया की इस बाढ़ के कारण कितने लोग लापता हो चुके हैं इस बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं। लीबिया की इस बाढ़ से वहां का डेरना शहर सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है। आप ये इमेजेस देख सकते हैं कि किस तरह लीबिया का यह डेरना शहर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। ये देखिए, अब इस फोटो को देखिए। ये इलाका पहले कुछ इस तरह दिखाई देता था और अब ये हालत है। इसको देखिए नाउ, अब इसको देखिए, कितना व्यवस्थित शहर था लेकिन अब इसकी क्या हालत हो चुकी है आप खुद ही देख सकते हैं। एक्चुअली हुआ ये कि लीबिया में डेनियल तूफान व तेज बारिश के चलते वहां के बहुत सारे बांध अचानक टूट गए और देखते ही देखते डेरना शहर बाढ़ की चपेट में आ गया और समुद्र की तरफ बह गया। इसी के बीच वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का ये कहना है कि लीबिया में इतनी ज्यादा मौतों को टाला जा सकता था। हालत ये है कि लीबिया में उनका मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट एक्टिव नहीं है। अगर उनका मौसम विभाग एक्टिव होता तो उसकी ओर से कुछ भविष्यवाणी की जा सकती थी, कुछ फोरकास्टिंग की जा सकती थी और लोगों को बचाया जा सकता था। यूएन का कहना तो ये है कि यदि समय रहते बाढ़ का अनुमान जाहिर हो जाता तो लोगों को पहले ही कहीं शिफ्ट कर लिया जाता। इससे फायदा ये होता कि बचाव कार्य के लिए पर्याप्त समय मिल जाता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन से कारण रहे, वो कौन से रीजन रहे जिसके चलते लीबिया में आई बाढ़ इतनी भयंकर हो गई। क्योंकि किसी प्राकृतिक आपदा में, किसी नेचुरल डिजास्टर में 20,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो जाना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। नाउ सबसे पहले तो आप लीबिया की लोकेशन देखिए कि आखिर ये कंट्री है कहाँ। ये रहा प्यारा भारत और इससे आप इधर की साइड आएंगे तो ये है पूरा अफ्रीका कॉन्टिनेंट और उसके आप उत्तर में देखेंगे यानी नॉर्दर्न वाले रीजन में देखेंगे तो ये रहा लीबिया। इसके आसपास की कुछ कंट्री देखें तो ये रहा ट्यूनीशिया, अल्जीरिया, नाइजर, चाड, सूडान एंड इजिप्ट इसके पड़ोसी देश हैं और इसकी सीमा ये मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर से भी लगती है। इसकी राजधानी ट्रिपोली है और बाढ़ ने जिस डेरना शहर को प्रभावित किया है वो ईस्टर्न लीबिया में एक पोर्ट सिटी है जो मेडिटेरियन कोस्ट पर लोकेटेड है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ऐसे कौन से मेजर रीजंस हैं जिसके चलते इस तरह की तबाही हमें देखने को मिल रही है। फ्रेंड्स, एक्सपर्ट्स का तो ये कहना है कि इस बाढ़ की तबाही के पीछे 3 मुख्य कारण हैं। फर्स्ट है एक्सट्रीम वेदर, सेकंड वल्नरेबल ज्योग्राफी एंड थर्ड क्रम्बलिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। अगर हिंदी में कहें तो मौसम की चरम स्थिति, वहां का संवेदनशील भूगोल और कमजोर बुनियादी ढांचा। आइए इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहला कारण ये रहा कि वहां पर अचानक बारिश बहुत ज्यादा बढ़ गई। फॉर एग्जाम्पल आप डेरना शहर की बात करेंगे तो पूरे सितंबर में वहां की एवरेज रेनफॉल 1.5 मिलीमीटर से कम थी, लेकिन मात्र 24 घंटे में ही ये बढ़कर 150 मिलीमीटर से अधिक हो गई। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि थोड़े ही समय में कितनी ज्यादा बारिश हो गई। आपको याद होगा कि कुछ महीने पहले ही हमारे उत्तराखंड, हमारे हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में ही ऐसा हुआ था कि रातों ही रात अचानक से बारिश ज्यादा हो गई थी, जिसके चलते इन राज्यों को एक बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ी। बारिश के साथ ही लगभग 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वहां पर तेज हवाएं चल रही थी और ऐसा इसलिए हुआ कि लीबिया में तूफान डेनियल आया हुआ था जो 10 सितंबर को लीबिया में पहुंचा था और ये तूफान डेनियल स्पेन, तुर्की, बुल्गारिया में भी बाढ़ और मौतों के लिए जिम्मेदार रहा। यहाँ का संवेदनशील भूगोल भी इस तबाही के लिए जिम्मेदार माना जाता है क्योंकि इस तबाही का केंद्र डेरना शहर ही रहा। रीजन ये है कि डेरना शहर एक घाटी के लास्ट सिरे में मौजूद है और यहाँ की सीजनल रिवर्स पहाड़ों से होते हुए दक्षिण यानी समुद्र की ओर बहती है। और अभी हमने लोकेशन देखी थी कि डेरना शहर समुद्र के तट पर ही बसा हुआ है। नदियों के रास्ते में स्थित होने के कारण डेरना शहर से पहले और इसको बचाने के लिए बहुत सारे बांध बनाए गए ताकि अगर अचानक ज्यादा बारिश हो जाए तो बांधों द्वारा पानी को रोक लिया जाता था, जिसके चलते आसपास के क्षेत्र सुरक्षित रहे। लेकिन ये बारिश इतनी ज्यादा हुई ना कि इसके आसपास के जो डैम थे, जो बांध थे, वो ही टूट गए। और बांध टूटने के बाद क्या होता है आप इससे अनजान तो बिल्कुल नहीं। इसका तीसरा कारण वहां का कमजोर बुनियादी ढांचा भी बताया जा रहा है
क्योंकि बारिश के समय बांधों का टूटना ये बताता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना कमजोर है। और इसके पीछे का रीजन ये है कि लीबिया बीते एक दशक से गृह युद्ध की मार झेल रहा है और एक देश में दो अलग अलग सरकारों का शासन चल रहा है, यानी दो अलग अलग गवर्नमेंट काम कर रही है। और सत्ता के इसी खींचतान के चलते वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर का रख रखाव और डेवलपमेंट सहित सोशल इकोनॉमिक मुद्दों को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। यही कारण है कि वहाँ पर मौसम विभाग एक्टिव नहीं है, इसकी फोरकास्टिंग नहीं की जा सकी, राहत बचाव के काम नहीं किए जा सके। लेकिन अगर वहाँ समय रहते फोरकास्टिंग की जाती और राहत बचाव के कार्य किए जाते तो बहुत सारे लोगों की जान बचाई जा सकती थी। फ्रेंड्स, लीबिया में जो ये बाढ़ की घटना हुई ये हमें एक चीज तो सिखाती है कि किसी भी कंट्री में, किसी भी देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होगी तो वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा काम नहीं कर पाएगा। और जब ऐसा होता है तो लीबिया जैसी घटना हमारे सामने आकर खड़ी हो जाती है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।